सिंह देवगम डेजर्ट डायमंड प्रेसिडेंट। लास्ट 6 ईयर से मैं भी शो कर रहा हूँ, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हर टीम के अंदर एक चीज, सबसे बड़ा सवाल आता है सर। सर कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करे। किसी ने बोल दिया सर सब कुछ अच्छा लगा, लास्ट में बोल दिया सर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, या प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर, डीजो का प्लान बहुत अच्छा है सर लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहा है, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे। उन सारे सवालों का अंत चाहते हैं, उन सारे सवालों का एक सटीक टेक्निक अगर चाहते हैं तो वो आज का दिन है। और ऐसे शख्सियत से आज मुलाकात करने जाएंगे, उसका एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको आपके आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूं। आप उसको देखने के बाद आपको लगेगा रियली ऐसे शख्सियत, ऐसे ग्रेट डेजोए के ब्लू डायमंड से आप जब उनकी बातों को सुनेंगे ना कि आज ब्लू डायमंड क्यों है, आज विपुल मकवाना सर क्यों है, आज इंडिया के अंदर डेजो को एक अलग मुकाम पर लेके जा रहे हैं, अपनी टीम को एक अलग तरह का एजुकेशन, अलग तरह का एक ग्रोथ माइंडसेट अब लेके जा रहे हैं, तो उनकी सक्सेस का राज क्या है ये आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। उससे पहले मैं चाहूंगा विपुल मकवाना को सर को आप जाने, उनकी सक्सेस जर्नी को समझे कि आज उनका सेशन आपके लिए, आपकी टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए हम डायरेक्टली स्क्रीन तरफ चलते हैं, उनका एक छोटा सा सक्सेस जर्नी वीडियो देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हम आज किसको सुनने वाले हैं और उनका सक्सेस का राज, उनकी टीम का जो सक्सेस का राज है वो हम जान पाएंगे, राइट। तो चलिए ऑन द स्क्रीन में सीधा बढ़ता हूं। आई होप स्क्रीन आप लोगों को दिख चुका होगा। जस्ट सेकेंड। उनकी सक्सेस जर्नी जरूर देख लीजिए। वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। राह पे चल बंदया। यस डियर लीडर्स, ये उनकी सफलता का एक सक्सेस जर्नी का आपने उनको देखे। सोचिए ऐसे शख्सियत आज आपको ट्रेंड करने वाले, एक अपने जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, वो सारे गुण रहस्य आज आपको देने वाले हैं, ताकि आप और आपकी टीम जब फील्ड में जाएंगे ना तो एक हथियार, एक टूल्स, एक टेक्निक के साथ जाएंगे। उनके बातों में उद्धार होगा, वो शार्पनेस होगा कि अगला व्यक्ति आपके साथ डायमंड बनने के लिए आपके साथ स्टार्टअप करेगा। चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो आज डेजो के अंदर अपनी नाम एंड पहचान बना चुके हैं और ऐसे सम्मान्य रैंक जगह पर पहुंचे हैं जहां पर हर लीडर, हर डायमंड का भी सपना होता है कि मैं ब्लू डायमंड कब बनूं, राइट। एज ए डायमंड मैं भी आपको बताऊं, तरस रहा हूं उस पिन के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस रैंक के लिए कि ब्लू डायमंड में कब बनूं। आज उनकी जुबानी, उनका जो सक्सेस का जो रेशियो कैसे 1 से 2, 2 से 4 कैसे सक्सेस के रेशियो बढ़ जाती है, उनकी जुबानी हम सुनने जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा ऑन द स्क्रीन सभी लोग वेलकम मैसेज जरूर उनको वेलकम करें, वार्म वेलकम करें, ताकि आपका एक जो वेलकम करने का तरीका हो, आप हमारा मैसेज के जरिए, हार्ट के जरिए, क्लैपिंग के जरिए आप मैसेज को ऐसा जाहिर कीजिए उनके मन में, उनका जितना भी नॉलेज उनके अंदर भरा हुआ आज आपका वार्म वेलकम से इस ठंडी में भी वो नॉलेज का एक गर्माहट आप तक पहुंचा पाए, ताकि आपका जो फील्ड का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्यूशन हो जाए। तो मैं सभी से चाहूंगा सर को एक वेलकम, वार्म वेलकम मैसेज जरूर भेजें ताकि वो एक्साइटेड हो जाए। और रियली कहा जाता है ना डेजो फैमिली में इतना शानदार
हम एक फैमिली का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे से हम सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए और देरी ना करते हुए, मैं भी उस सक्सेस से बहुत कुछ सीखते रहता हूँ और बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। आज वो दिन है। तो चलिए आप लोगों के वार्म वेलकम के साथ मैं आज बुलाना चाहता हूँ आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, आज के हमारे ट्रेनर, आज के हमारे मेंटोर, नन अदर देन विपुल मकवाना सर। यस सर, ऑन द जूम इवनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मोस्ट वेलकम सर, वार्म वेलकम सर, प्लीज। एस विपुल सर। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच रतन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, आप सभी लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज का सेशन एक कुछ अलग सेशन होने वाला है, कुछ हटके, कुछ अलग। आज आपको कुछ बातें दोस्तों सीखने को मिलने वाली है। इसलिए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो आप जो है ना, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। क्योंकि क्या है, अगर आपका कैमरा ऑफ है और आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं साथ में, तो आप सीख नहीं पाओगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आज मैंने देखा है, पिछले 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं मैं। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसके पीछे का कारण यही होता है कि ये जो अलग अलग ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जो लोगों के अलग अलग सवाल आते हैं, उसके सवाल का हम जवाब नहीं दे पाते प्रॉपर ढंग से, इसलिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह से लोग असफल हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। तो आज दोस्तों, मैं मेरे अपने 26 साल का जो अपना अनुभव है, वो आपके सामने दोस्तों मैं रखने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जो भी पाया है मेरी जिंदगी में, किस तरह से लोगों को मैंने हैंडल किया, और जहां भी दोस्तों मैंने काम किया, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं ना, इंट्रोड्यूस किया या फ्रंट लाइन ओपन किया, आप जो भी बोल सकते हो, मतलब हर हमेशा मेरा वो टॉप पर ही रहा रिकॉर्ड। कहीं भी मैंने काम किया। इवन डेजो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तकरीबन कुछ 5.5 साल हो गए आज ब्लू डायमंड हूं। 95 लोगों को दोस्तों मैंने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कितने? 95 लोग लोगों को, 5 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने में 6 महीना 1 साल लग जाते हैं। तो ये मेरा अपना, वो मैं कोई अभिमान की वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आप भी कर सकते हो। मैं आपको ये प्रूव करूंगा आज, वो मैं बताना चाहता हूं। वो कोई, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल है। तो मैंने क्या किया, और आप भी कैसे मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फास्ट डायमंड कैसे जा सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आज का पूरा सेशन रहने वाला है। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? बराबर आ रही है ना? बहुत लिख शानदार। सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, ऑब्जेक्शन किसको आता है? जो प्लान दिखाता है। अरे जो प्लान ही नहीं दिखाएगा, उसको कुछ ऑब्जेक्शन आता है क्या? घर पे बैठा है वो, उसको कोई ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है ना। आपको ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं, इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग मैंने देखा है कि ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं, इसलिए लोग फील्ड में जाने से डरते हैं कि मैं फील्ड में जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोग सवाल करेंगे, फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा चलो घर पे बैठते हैं तो फिर वो फिर पूरी जिंदगी घर पे बैठे रहते हैं, फिर वो कभी कामयाब नहीं बन पाते हैं। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, फील्ड में जाके प्लान दिखाना पड़ेगा। अभी जब प्लान दिखाएंगे तो बड़ा ऑब्वियस है, ऑब्जेक्शन तो आने ही वाला है। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आपने प्लान दिखा दिया और उसने इमीडिएट निकाल के दे दिया, चलो ये मेरा 16,000 रुपया ज्वाइन कर दो मुझे ऐसा तो होने वाला नहीं है ना, किसी के साथ भी नहीं होता है। दुनिया में एक भी ऐसा लीडर नहीं है आज कि जिनको कुछ ऑब्जेक्शन आया ही नहीं और ऐसे ही आसानी से लोग ज्वाइन होते गए। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, शायद आपको ये यकीन नहीं होगा, जब मैं भी लोगों के पास जाता हूं, प्लान दिखाता हूं, लोग ना बोलते हैं, सिर्फ ना नहीं बोलते हैं, बाद में मैं उसका फॉलोअप भी करता हूं ना, मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। आपके साथ हो रहा है ऐसा क्या? चैट में लिखिए, आपका नंबर किसी ने ब्लॉक किया है क्या? प्रोस्पेक्ट ने? लिखिए चैट, चैट में लिखो। उसका मतलब सीधा है कि आप भी ब्लू डायमंड बन सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये सबके साथ होता है।
उसमें कोई ये ऐसी कुछ अलग बात नहीं मैं बता रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग दोस्तों कामयाब है ना, सबके साथ ही हुआ है। सबका इंसल्ट हुआ है, सबका नंबर ब्लॉक हुआ है, क्या 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 हुआ है। चैट में भी लोग उल्टा सीधा लिखते हैं। कई बार लोग लिखते हैं कि मुझे आजकल, आज के बाद कभी मैसेज मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना क्या क्या लिखते हैं। तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मुझे कामयाब बनने के लिए जो लोग चाहिए ना, वो मुझे मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या? जब आप फील्ड में जाएंगे, अलग अलग लोगों के सवाल होंगे, तो उस सवाल का जवाब कैसे देना है ना, मैं आपको कुछ यहाँ बात बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ मेरे अपने अनुभव से। लेकिन जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप हैंडल करोगे ना, वहीं से आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि लोग ही आपको सिखाएंगे। वो प्रैक्टिस से होता है। कुछ चीजें जो होती है ना, वो प्रैक्टिस से होती है। देखो, आपको स्विमिंग करना है ना, स्विमिंग करना है तो वो वीडियो देख के स्विमिंग नहीं सीख सकते आप। वो स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी पड़ती है, तब जाके स्विमिंग सीख सकते हैं ना। उसी तरह ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बाद आप डेली फील्ड में जाके कितने को प्लान दिखाते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मैंने दोस्तों वो भी देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने से कम पैसा कमाने वाला आदमी है ना, उसके पास पहले जाते हैं। मतलब उसको ऊपर वाले के साथ, मतलब जो ज्यादा कमा रहे हैं उसके पास प्लान दिखाने में डरते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप 25,000 कमा रहे हैं महीने का, मान लेते हैं। तो जो लोग 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं ना, उसके पास प्लान दिखाने के लिए लोगों को डर लगता है। वो 1 लाख कमा रहे हैं, वो हमारे बिजनेस को कैसे देखेगा, उसको तो पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे दिमाग में ऐसे बेहुदा ख्याल पैदा कर लेते हैं काफी सारे लोग। फिर क्या करते हैं, वो महीने का 10-20 हजार कमा रहे हैं ना, उसको प्लान दिखाने जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, आप कितना कमा रहे हैं ना आज की तारीख में, आपके नौकरी में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो मायने नहीं रखता। आपको भरोसा होना चाहिए कि आज मेरा जो भी रैंक है, जो भी मेरा चेक है, वो आज है। लेकिन कल का मैं डायमंड हूं, कल का मैं डेजो एम्बेसडर हूं। ये आपके अंदर से जब फीलिंग आएगी ना, तब आप कलेक्टर को भी प्लान दिखा पाओगे। कितना भी करोड़पति व्यक्ति है ना, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, क्लास 1 ऑफिसर है, उसके पास भी आप कॉन्फिडेंटली जा पाओगे जब आपको ये विश्वास आएगा कि आज मेरा जो रैंक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कल मैं क्या रहूंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जरा बात करते हैं यहाँ स्क्रीन शेयरिंग से। कितने कितने ऑब्जेक्शन आते हैं, उसको हमें कैसे जवाब देना है। यस, स्क्रीन दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रही है सर। यस 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 यस, राइट। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, द स्किल दैट टर्न्स नो इनटू यस। नो से आपको यस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गया तो दोस्तों। अभी देखिए, व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन मतलब क्या है कि आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, वहां से कुछ ऑब्जेक्शन आए, कुछ सवाल आए, मतलब क्या है कि उसको कुछ डाउट्स है। बराबर है? मतलब उसने मना नहीं किया, सिर्फ उसको कुछ डाउट है। वो इंटरेस्टेड है करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज है वो वो मतलब अगर समझो इंटरेस्टेड नहीं होता ना, तो ऑब्जेक्शन आते ही नहीं। समझे आप ये बात एक मन में ठान लीजिए कि अगर आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उसका सीधा मतलब होता है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्शन इज अ बाइंग सिग्नल। मतलब वो ज्वाइंट होना चाहता है, वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, इसलिए वो आपको कुछ सवाल कर रहा है। वाई ऑब्जेक्शन कम्स। ऑब्जेक्शन क्यों आता है? उस जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं ना, उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उसको फेलियर का डर है, पुराना कुछ गलत एक्सपीरियंस है, बुरा अनुभव है। और वो नेगेटिव पीपल उसके आजू बाजू में ज्यादा लोग रहते हैं, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो। सेल्फ बिलीफ कम है।
उसका जो थिंकिंग जो है वो ना कंफर्ट जोन का थिंकिंग है, वहां से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से उसको मन में वो डाउट्स आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, सवाल आते हैं। रॉन्ग वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन, वो बात एकदम बहुत समझने जैसी है दोस्तों। देखो, पहली बात तो आप जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप उसको नॉलेज देने के लिए नहीं जा रहे हैं, या उससे जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कि जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, इस तरह से बात करते हैं, और अपलाइन को आके बोलते हैं, साहब वो अलग कंपनी का एक लीडर था, मैंने तो उसको ऐसा झाड़ा ना। और उसको झाड़ने के लिए गए थे या ज्वाइंट करने के लिए गए थे? आर्ग्यू मत करिए, ज्यादा झगड़ा मत करिए, आप सही हो साबित करने की कोशिश मत करिए। देखो, आप आर्ग्यूमेंट में जीत जाएंगे, लेकिन आप बिजनेस में हार जाओगे। वो आपके साथ ज्वाइंट नहीं होगा, वो उसका ईगो हट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो तरीके हैं जो गलत है, जैसे कि आर्ग्यू नहीं करना है, उसको फोर्स नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करना है। कुछ लोग मैंने देखा है कि एक एक घंटा प्लान दिखाते रहते हैं। अरे आप समझो, किसी को वन टू वन प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ना, वो 10 मिनट का काम है प्लान दिखाना। पहले उससे थोड़ा आप बातचीत करिए, जान पहचान बनाइए, उसे रिलेट होइए थोड़ा, फिर प्लान दिखाना शुरू करिए। तो सिर्फ प्लान दिखाना है, हमें नॉलेज नहीं देना है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पूरा एजुकेशन सब, फॉर बेसिक सब कुछ उधर शुरू हो जाता है। इतना नॉलेज देते हैं ना, प्रोडक्ट ये वो सब क्या क्या दुनियादारी। ज्यादा नॉलेज मत दो, उल्टा वो क्या है ना, आप इतना सब नॉलेज दोगे ना तो उल्टा वो जो एकदम बोर हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा ना तो भी ज्वाइन नहीं होगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, समझे? उससे पहले रिलेट होइए। मैंने देखा कई लोग जो है ना प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, इमीडिएट ब्ला 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 शुरू। ऐसा मत करिए, उससे पहले बात करिए। उसे पूछिए, आप क्या करते हो? नौकरी करते हो? अच्छा, कहाँ करते हो? बिजनेस करते हो? अच्छा, कौन सा बिजनेस है? अच्छा, कितने बच्चे हैं? उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लीजिए। देखो, अगर आपको कोई अगर पूछता है, आप क्या करते हो, आपके कितने बच्चे हैं, क्या बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, तो फिर आपके साथ उसका एक रिलेशन बन जाता है। तो डायरेक्टली प्लान की बात मत करिए, कंपनी की बात मत करिए, उसके साथ बात ताकि क्या होगा, देखो, जब आप उससे बात करते हो ना, तो उससे कुछ चीजें आपको समझ में आती है कि हाँ, उसके पास पैसा कम है, या उसके पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, उसकी तो सैलरी अच्छी है, बिजनेस तो बड़ा है, लेकिन उसके घर में कुछ हेल्थ का इश्यू है, या उसके पास टाइम नहीं है। तो वो उस एंगल से फिर आप बिजनेस प्लान दिखा पाओगे। देखो, सबको एक एंगल से प्लान नहीं दिखाना होता है। सबको अगर आप डायमंड डायमंड करते रहेंगे, और जो महीने का 10 लाख कमा रहा है अपने बिजनेस में, या अपनी जॉब है 10 लाख की, अभी वो बोलेगा कि तू डायमंड की बात कर रहा है, अरे मैं ऐसे ही यहाँ महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ। तो उसके पास क्या है, नहीं है, टाइम नहीं है, शायद शायद उसके हेल्थ इश्यूज है, जो भी है। तो आपको एक पॉइंट उसमें पता चलेगा, फिर उस एंगल से आप वो प्रेजेंटेशन कर पाओगे। समझ में आ रही है बात सबको? तो चैट में लिखिए यस, बढ़िया। फिर उसमें क्या है ना, इमोशनल रिएक्शन नहीं करना है ज्यादा। फिर उसको प्रूव नहीं करना है कि मैं सच्चा हूं आप झूठे हो, बराबर है? दिस पुशेस पीपल अवे, मतलब ये सब सारी चीजें जो आप करते हो ना, तो क्या होता है, वो आपसे आदमी दूर चला जाता है। मतलब दूर, मतलब फिजिकली दूर नहीं, मेंटली दूर चला जाता है। वो आपको सुनने के लिए रेडी नहीं हो जाता इतना फ्रीली, समझे? तो आपको ये बातें ख्याल करना है। उसके बाद जो है, तो सही रास्ता क्या है? राइट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन। सही रास्ता है, पहले तो उसको लिसन पेशेंटली, उसको शांति से सुनिए, अंडरस्टैंड इमोशन, उसके इमोशन को समझिए, अप्रिसिएट देयर कंसर्न, उसके जो सवाल है ना उसको अप्रिसिएट करिए, उसके सवाल को काटिए मत कि तू गलत है, ये फालतू सवाल है। जो भी फालतू भी सवाल किया ना, बढ़िया सवाल है आपका। मुझे भी पहले ऐसा ही सवाल आया था मन में, जब मैंने पहली बार प्लान देखा ना। तो क्या होगा, वो आपसे रिलेट होगा। कुछ सिंपल ऐसे कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ सिंपल लॉजिक दीजिए, एंड उसको लेट देम डिसाइड, उसको फिर डिसीजन लेने दीजिए। तो आपके साथ वो रिलेट जितना होगा ना, तो फिर वो उसका ज्वाइनिंग होने का चांस बढ़ जाता है।
गोल्डन फॉर्मूला क्या है लोगों को ज्वाइन करने का? पहले तो लिसन, उसको सुनिए, उसके साथ बात करिए, उसमें ज्यादा सुनिए उसके बारे में, फिर उसको समझिए, अंडरस्टैंड, फिर उसके साथ रिलेट होइए, फिर उसको सॉल्यूशन दीजिए, फिर डील क्लोज होगा आपका। कोई भी सवाल करता है तो उसको बोले आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। काफी सारे लोग को ये प्रॉब्लम्स हुए थे, फिर उन्होंने वो समझ लिया इस प्रॉब्लम को, तो फिर उसका डिसीजन हो गया और वो आज हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। कई सारे ऑब्जेक्शन है इसमें, मेन कुछ ऑब्जेक्शन जो है उसके ऊपर मैं आज थोड़ा डिटेल से बात करूंगा। उसमें मुझे लग रहा है कि सभी आपके जो ऑब्जेक्शन है ना वो आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि सबसे बड़ा, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना इसे, ज्यादातर लोगों का ये सवाल होता है, अरे मैं तो रात को घर लेट आता हूँ, मेरी तो नौकरी में टाइम ही नहीं मिलता, मेरा तो बिजनेस ऐसा है, मरने का भी टाइम नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, कोई लोग अगर बोलते हैं ना टाइम नहीं है, उसका मतलब वो सही नहीं होता है। उसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या होता है, वो कारण के पीछे का कारण होता है। क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी तो लायकात ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुंह पे नहीं बोलेगा। फिर उसको अगर करना नहीं है तो क्या बहाना तो कुछ चाहिए ना। फिर क्या बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअल में टाइम नहीं, टाइम वाली बात होती ही नहीं, वो प्रायोरिटी वाली बात होती है, प्रायोरिटी नहीं होती है। देखो, कभी भी दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति के पास कोई भी काम करने के लिए टाइम नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी काम की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रायोरिटी नहीं होती है। समझो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो नौकरी पे जाता है ना वो, बिजनेस पे जाता है ना, दुकान खोलता है ना, फिर उधर क्यों नहीं बोलता है नौकरी को कि मेरे पास टाइम नहीं है? बिजनेस को क्यों नहीं बोलता मेरे पास टाइम नहीं है? क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है नौकरी। उसका जो बिजनेस है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो उसकी प्रायोरिटी है। डायरेक्ट सेलिंग डे जो है उसकी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है, यह बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है, अरे सब टाइम नहीं, इसलिए तो बिजनेस करना है। यही बिजनेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। आप बोल सकते हैं, आपका भी एग्जांपल दे सकते हैं कि सर मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरी भी नौकरी थी, मैं रात को 8 बजे घर आता था। या अपलाइन का एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जबरदस्त लीडर, सर उनके पास भी टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा टाइम मैनेज किया और पार्ट टाइम काम किया। और देखो आज वो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, जो भी है आप, या सेफायर एमराल्ड है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो चीज उनके पास नहीं है ना, उसके लिए आपको ये बिजनेस करना है, वो आप बोल सकते हैं उसे। समझ में आई बात? उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी ज्यादातर लोगों का सवाल होता है। एक्चुअली में पैसा की बात होती ही नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसको भरोसा नहीं होता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि 10-15 हजार दूंगा तो मेरा डूब जाएगा, इसलिए क्या बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं। अभी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके पास 5-10 हजार ना हो, 15 हजार ना हो? ऐसा है क्या कोई? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसको डाउट्स है कुछ, इसकी वजह से वो बहाना बता रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। देखो, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में डाल दीजिए। दुनिया में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बेची नहीं जाती, खरीदी जाती है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? चैट में लिखिए, यस तो यस, नो तो नो लिखिए। वापस बोलता हूं, दुनिया में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बेची नहीं जाती है, लेकिन वो खरीदी जाती है। सॉरी, बेची जाती है लेकिन खरीदी नहीं जाती है। कितने लोगों को समझ में आया? कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, खरीदी नहीं जाती, वो बेची जाती है। मतलब क्या, कि कोई प्रोडक्ट जो है ना, खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी तो इच्छा है ही नहीं खरीदने की, लेकिन बेचने वाले की दम है, बेचने वाले की इच्छा शक्ति है, इसलिए वो प्रोडक्ट बिकती है। खरीदना तो वो चाहता ही नहीं था पहले से। अभी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी में। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक कंपनी है विदेश की, एक मशीन बेच रही है, तकरीबन कुछ 4 लाख के आसपास का मशीन है।
सोचो जरा, रिक्शा की कीमत कितनी होती है? 1 1.5 लाख 2 लाख रुपया। उसे 4 लाख का मशीन लिया, लोन पे लिया मशीन। आप सुनो जरा, आप इमेज करिए। तो उन्होंने मशीन लिया नहीं है, उसने खरीद नहीं किया। वो जो किसी बेचने वाला व्यक्ति था ना, उसके अंदर वो दम था, इसलिए उसने खरीद किया है। वो तो लेना नहीं चाहता था। समझ में आई बात? तो आप जब भी किसी के पास जाते हो ना, प्लान दिखाते हो या प्रोडक्ट की बात करते हो, वो ज्वाइंट होना नहीं चाहता। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कितनी है उसको ज्वाइंट करने की, उसको प्रोडक्ट बेचने की, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट लेता है या बिजनेस में ज्वाइंट होता है। तो 5 10 हजार कोई बड़ी बात नहीं है, या 15 20 हजार भी हर एक व्यक्ति के पास होता है। अरे भिखारी के पास भी निकलता है इतना पैसा तो। मैंने अभी एक वीडियो देखा था। एक रास्ते पे ऐसा एक भिखारी ऐसा ही पड़ा था, कई कई महीनों से, कई साल से पड़ा होगा। तो जो सामाजिक संस्थाएं रहती ना, जो रेस्क्यू करती है ऐसे लोगों को, तो रेस्क्यू करके उसको लेके गई उनकी वो संस्था में। फिर वो कपड़े वपड़े फटे हुए थे, कपड़े निकाल रहे थे उसमें। आप बिलीव नहीं करोगे, तकरीबन 20 से 25 हजार रुपया निकला उसके जेब से, अलग अलग उसमें से, कपड़े में से। सोचो जरा, वो भिखारी के पास भी रहता है उतना पैसा। तो पैसा नहीं है ना, वो सवाल ऐसा नहीं बोल सकते हम उसको कि तू झूठा है, तेरे पास पैसा नहीं है। तो उसको क्या करने का, बोल रहे सर आपके पास पैसा नहीं इसलिए तो आपको बिजनेस करना है। अरे यही बिजनेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, आपके सपने पूरे करेगा। अगर आज आपके पास 10 15 हजार नहीं है ना, तो सर आपको ये बिजनेस करने की बहुत जरूरत है, आपको तो पहले करना चाहिए। और मैं आपके साथ हूं। अगर आज अभी आप डिसीजन लेते हो ना, सिर्फ सवाल है 10 15 20 हजार का ना, कहीं से आप उधार लेके आइए, नहीं है तो आपके पास देखो यही मिनिमम कवर करते हैं। उसको विश्वास दिलाइए। देखो, आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्रोडक्ट्स दिखाते हो, बिजनेस का पूरा प्रेजेंटेशन करते हो ना, तो उसका 90% तो डिसीजन हो चुका होता है। वो बेवकूफ तो नहीं है ना। वो देखा ना, आपने दिखाया उसको, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना प्लान, हमारा ग्रेट अपलाइन, ये वो सब पूरा आपने प्रेजेंटेशन किया। तो 90% तो उसको लग रहा है तो सही है सब। लेकिन 10% क्या डाउट है, मेरे से होगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसको विश्वास दिलाना होता है। देखो, डेजोई को कोई ज्वाइन नहीं करता है, आपको लोग ज्वाइन करते हैं। डेजोई को तो बाद में ज्वाइन करते हैं। तो आपके विश्वास को देख के वो ज्वाइन होते हैं आपके साथ। तो आपको विश्वास दिलाना है कि हम साथ मिलके करेंगे, मैं हूं ना आपके साथ। तो फिर उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे अकेले नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी को भी प्लान दिखाते हो ना, तब उसको विश्वास दिलाइए, जो भी उसका ऑब्जेक्शन है ना। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करेंगे, देखो यही महीने में करते हैं जबरदस्त। आप होम मीटिंग लगाइए, मैं आता हूं, हमारे ग्रेड अपलाइन भी आएंगे। आपको अभी प्लान दिखाना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अगर वो बोलता है कि मुझे दिखाना नहीं आता है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आऊंगा आपके साथ प्लान दिखाने के लिए। उससे ही आपका आधा काम तो आसान हो जाएगा दोस्तों। समझ में आई बात? तो कोई भी व्यक्ति जो है ना, गरीब इसलिए नहीं होता कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वो स्टार्ट करने से डरता है। ऑब्जेक्शन 3, तीसरा ऑब्जेक्शन कौन सा आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क। कई लोग मिलते हैं ना ऐसा, कहीं मैं सोशल मीडिया में सुना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो फंसाने के धंधे हैं। ऐसे फालतू वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत आते रहते हैं। जो लोग फेल हुए हैं, वो कुछ भी डालते रहते हैं ना अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया से इनकम जनरेट करने के लिए डालते रहते हैं उल्टा सीधा, और लोगों को मजा आता है नेगेटिव बातें सुनने में। तो ये ने कहीं से सुन लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहीं सुन लिया है ना, तो उसकी बातों पे उसको ऐसा लगा कि हाँ ऐसा ही होता होगा। एक्चुअली उसको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता होता ना, तो आज कोई भी कंपनी में वो काम करता होता और अच्छे लेवल पे होता। कई बार क्या होता है कि सामने वाला ऐसा कुछ सवाल करता है ना, तो हम डर जाते हैं। हमको ऐसा लगता है उसको तो सब आइडिया है। अरे कुछ आइडिया नहीं है उसको, आइडिया होता ना सब, तो आज वो कहाँ से कहाँ होता डायरेक्ट सेलिंग में। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप उससे बता सकते हैं। आप वो बोल रहे हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है, ये कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई। उसे बोलिए सर ये बिजनेस जो है ना, आज का बिजनेस नहीं है, कल का बिजनेस है, और तकरीबन 100 साल से बिजनेस चल रहा है। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।
और ये फ्यूचर का बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी गवर्नमेंट ने भी उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो उस तरह से आप उससे थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि यही बिजनेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। कई ऐसे लीडर को मैं जानता हूं, हमारे ग्रेट अपलाइन, अपलाइन का नाम दीजिए, जो आज महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो आज फाइनेंशियली फ्री है। तो उसको थोड़ा विश्वास आएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, मैंने सुना ये सही नहीं है, कुछ अलग है। कुछ वीडियो भी दिखा सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, अगर आपके पास है तो। उसके बाद जो चौथा जो ऑब्जेक्शन आता है, आई नीड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। अभी देखो उसमें सोचने वाली एक्चुअली कोई बात होती है क्या? उसमें थोड़ी यहाँ लाखों रुपया डालना है या 25-50 लाख डालना है तो सोच, वो बोल रहे कि मुझे सोचना पड़ेगा, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन क्या है, उसको डर है कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊं, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा ना, या मेरे से होगा नहीं होगा, ऐसे डाउट से। इसलिए क्या बहाना बताता है, मुझे जरा सोचना पड़ेगा। तो अभी अगर वो बोलता है मुझे सोचना पड़ेगा, तो कई लोग बोलते हैं हाँ देखिए सोच लीजिए। अभी वो क्या सोचेगा घर पे जाके? समझे आप? जगह पे ऑन द स्पॉट उसका फॉलोअप होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उसके सवाल का जवाब आपने देना चाहिए। उसे बोले सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, अरे ये तो ये बात हो गई, यहाँ पे यहाँ 15,000 डाल रहे हैं, 16,000 डाल रहे हैं और 25,000 की प्रोडक्ट्स मिल रही है, और साथ में 1 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो लाखों रुपया मुझे कमाना है कि नहीं कमाना है, वो मैं सोच के बताता हूँ। सर ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो, हंसते हंसते बोलना ऐसा। पर सर सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। अरे ये प्रोडक्ट भी इतनी बढ़िया क्वालिटी की है ना, आपके पूरे फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मेडिसिन फ्री जिंदगी जी सकते हो। आप चाहते हैं कि नहीं आप डॉक्टर से दूर रहे, तो ना तो बोलने वाला नहीं है, तो सर हमारी प्रोडक्ट ऐसी है ना, आपके पूरे फैमिली को मेडिसिन फ्री करेगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं सर। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बात पे मुझे सोचना पड़ेगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्योंकि जो आई नीड टू थिंक, जो मुझे सोचना पड़ेगा, ये सवाल जो आता है ना, उसका तो ऑन द स्पॉट जगह पे फॉलोअप होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपने ऐसा बोल दिया ना हाँ सोच के बताओ, तो क्या सोचने वाला घर पे जाके? क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं सोचेगा वो। तो उसके मन में दूसरा कुछ डाउट्स है। हो सकता है कंपनी को लेके है, हो सकता है प्रोडक्ट्स को लेके है, हो सकता है प्लान्स को लेके है, या कुछ भी ऐसे डाउट्स है जो आपके सामने वो रख नहीं पा रहा है। तो उसको थोड़ा फ्री करना है। सर मुझे बताइए ना, मतलब क्या सोचना है, आपको कुछ डाउट है क्या, मुझे बताइए प्लीज, मैं आपका हर सवाल का जवाब देता हूं। तो बोलेगा नहीं वैसे तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छी, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा मैं सोचता हूँ, या मैं जरा पूछ के बताता हूँ। तो देखो, मैंने पहले भी बोला, वापस मैं बोल रहा हूँ, लोग आपको ज्वाइंट होते हैं, डेजे को ज्वाइंट नहीं होते हैं। आप जब किसी को प्लान दिखाते हो, तो वो ज्वाइंट होगा तो आपके डाउन लाइन में होने वाला है। तो एज आप उसे अपलाइन बनने वाले हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, वो आपके डाउन लाइन में आने वाला है। तो एज अपलाइन जो है ना, आपका रोल, आपका वो कॉन्फिडेंस, वो झलकना चाहिए बातों में, क्योंकि आपके डाउन लाइन में वो ज्वाइंट होने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी वो टेढ़ा मेढ़ा भी सवाल करेगा ना, देखो मेरा तो काम करने का तरीका कैसा है पता है क्या? टेक्निकल सवाल है, उसका मैं एकदम बराबर जवाब देता हूँ, प्यार से। लेकिन कुछ फालतू अगर सवाल करने लगता है ना, तो फिर मैं उसी अंदाज में जवाब देता हूँ। फिर उसको समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं, मतलब ये कुछ गलत हमने सवाल कर दिया। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीजें हैं, तो हमें प्यार से हैंडल करना चाहिए। कभी उसको इंसल्ट नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, प्यार से हैंडल करना है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में उल्टा सीधा उसने बोलना शुरू कर दिया ना, तो आपको सुनना भी नहीं है, ये भी याद रखिए। वहां से निकल जाइए, ऐसा है तो। मैंने देखा कि कई लोग मतलब कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपलाइन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट। तो उसके साथ वो फिर समझाने की कोशिश मत करिए ज्यादा, क्योंकि वो तो हमारा इंसल्ट कर रहे हैं ना, हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को अगर उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, वो तो हमारी माँ को गालियां दे रहे हैं। तो उस फिर उस हिसाब से उसको हैंडल करना होता है।
उसका मतलब झगड़ा नहीं करना है, लेकिन वो आपका आत्मसम्मान की बात है ना, वो झलकनी चाहिए ना आपके अंदर वो। फिर पांचवा ऑब्जेक्शन क्या आता है? आई विल आस्क माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली को पूछ के बताता हूँ। तो उसको क्या बोलना है? अभी आपने प्लान देखा, आपने फैमिली करना तो देखा नहीं है। अभी आपके फैमिली को, आपकी बीवी को या हस्बैंड को, बच्चे को, पेरेंट्स को पूछने जाओगे तो ना ही बोलने वाला है। पहले ही बोल दो। क्या बोलना है? अगर आप आपके फैमिली मेंबर को पूछने जाओगे तो ना ही बोलने वाले हैं आपको। ताकि क्या होगा, वो अपने फैमिली मेंबर को पूछने भी जाए, वो ना बोलेंगे तो उसको याद आएगा, हाँ वो तो, वो जो प्लान दिखाने के लिए आए थे उन्होंने पहले ही बोला था वो तो ना बोलने वाले हैं। तो वो तो ना ही बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड को पूछना है आपको तो आप मेरे आपके हस्बैंड से मुझे मिलवाइए। आपको पिताजी को पूछना है तो आपके पिताजी से मुझे मिलवाइए, मैं उससे बात करता हूं। लेकिन आप पूछने जाएंगे तो आपको, तो उनके सवाल का कुछ जवाब दे नहीं पाओगे तो आपको ना ही बोलने वाले हैं। फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि उसमें पूछने वाली कहाँ बात है फैमिली को। हम यहाँ थोड़े 25-50 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपके घर के लिए, आपके फैमिली के लिए तो प्रोडक्ट्स लेनी है, आपके लिए तो प्रोडक्ट्स लेनी है कुछ 8-10-15 हजार की। और वो जो जितना पैसा भर रहे हैं उससे ज्यादा रुपए की तो आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है। तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ उसमें फैमिली को पूछने वाली बात है। पूछने जाओगे आप, फैमिली के मेंबर आपके ना बोलेंगे ना, तो बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं, मेरे पिताजी ने भी मुझे ना बोला था, लेकिन मेरे पिताजी की अगर मैं बात सुनता ना तो ये बिजनेस में मैं नहीं आता था, आज ये लेवल पर नहीं पहुंचता था मैं। ये आप बोल सकते हैं। और ये सही भी है। ज्यादातर लोगों के जो पिताजी होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। मेरे पिताजी भी नेगेटिव थे और आज भी है। या कोई बोले कि मेरी बीवी को पूछना पड़ेगा, तो बीवी भी शुरू में नेगेटिव ही होती है, या हस्बैंड हस्बैंड भी नेगेटिव ही होता है। तो उस तरह से आप उसे इस तरह से हैंडल कर सकते हैं ताकि वो फैमिली को पूछने ना जाए और उसका ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाए। क्लियर? बढ़िया, चलो। उसके बाद का जो ऑब्जेक्शन है, छठवा ऑब्जेक्शन है, आई ट्राइड बिफोर एंड फेल्ड। मैंने पहले ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया। ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हाँ मैंने भी 4-5 कंपनी में काम किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है, बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आसान नहीं है, और प्रोडक्ट बेस में तो इतना पैसा जल्दी मिलता भी नहीं है। ऐसे कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं। तो उसको क्या बोलना है? देखो, आप जो फेल हुए ना, उसके पीछे का कारण कुछ अलग होगा। आपको क्या लगता है उसे पूछो, आपको क्या लगता है आप क्यों फेल हुए? तो बोल सकता है वो कंपनी बंद हो गई, कंपनी चोर थी, अब मेरे अपलाइन ने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया। ये वो सब कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसने छोड़ा है बिजनेस कई कंपनी में, तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम हुआ ही है। फिर आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, देखो ये डेजो जो है ना, आपने जो पहले कुछ कंपनी में काम किया वैसी कंपनी नहीं है ये 60 साल पुराने ग्रुप की कंपनी है। हजारों करोड़ का ग्रुप है, 400 एकड़ में फैक्ट्री है, 1000 एकड़ का फार्म है, ये वो सब। प्रोडक्ट्स के बारे में एकदम एडिफाई करिए हर चीज को। अपलाइन का एडिफाई करिए, देखो हमारे ग्रेट अपलाइन जबरदस्त लीडर है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये कंपनी जो है ना आपकी जिंदगी की आखिरी कंपनी बनेगी। मैंने भी कई जिंदगी में गलतियां की है, मुझे भी कई गलत कंपनी मिली थी, गलत लोग मिले थे, लेकिन अभी मुझे सही कंपनी और सही अपलाइन मिल चुके हैं। अगर आपने भी पहले कहीं कोई कंपनी में काम किया था, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं भी इसलिए ही फेल हुआ था, लेकिन अभी सही कंपनी मिल चुकी है और ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी बनेगी डेजोई। तो इस तरह से उसको आप विश्वास दिलाइए, तो फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब जो पहले मैं फेल हुआ था उसके कारण क्या था, और ये डेजो में फेल नहीं होगा उसके कारण क्या है। उस तरह से आपको उसको हैंडल करना है। फिर उसके बाद सातवां जो ऑब्जेक्शन है, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप किसी को इनवाइट भी करते हैं ना, तो भी पूछ लेता है कई बार फोन पे, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तो कई बार हम डर जाते हैं, नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। या किसी को प्लान दिखाया, बराबर है, आप ऐसे ही गए कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मिलने के लिए,
फिर आपने कंपनी की प्रोडक्ट की बात की, फिर प्लान पे आओगे आप, तो इसको समझ में आ जाएगा ना, हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो फिर पूछ सकता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो मेंबर बनाने वाला है क्या। तो उसको क्या बोलना है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन आप जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। और डेजो जैसी महान कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में आई है ना, तो बहुत सोच समझ के आई है। उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ का ग्रुप है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखा, इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। और आप बोल सकते हैं उसे कि दुनिया में वही लोग कामयाब बनते हैं जो ये सोच के डिसीजन लेते हैं कि अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, उसका फ्यूचर आने वाले 5 10 20 50 साल में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसे बोल सकते हैं कि मैं आपको बताऊं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग है ना, फ्यूचर का बिजनेस है। फिर आप फिगर की बात कर सकते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो अभी 2023-24 का जो टर्नओवर हुआ 22,000 करोड़, ये साल का जो अंदाजा है 50 60 हजार करोड़ का टर्नओवर होगा। अभी इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़ अबाउट, फिर भी आज 50,000 करोड़ का टर्नओवर भी अभी जस्ट पहुंचेंगे, अभी पहुंची भी नहीं है, पहुंचा भी नहीं है। और अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है, 30 करोड़, लेकिन अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है, 3 लाख करोड़। तो आप उसे एक विजन दे सकते हैं, विश्वास दे सकते हैं कि हमारे इंडिया में देखो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो उस हिसाब से उसको आप एक बात कर सकते हो कि दुनिया में जो भी लोग बड़े बने हैं ना, जब उन्होंने कोई नए अपॉर्चुनिटी या नए कुछ कंसेप्ट में जब कदम रखा, तो नया था, लेकिन उसको विजन था कि ये कल जाके लोगों की जरूरत बनने वाला है। आप एग्जांपल दे सकते हैं बिस्लरी बोतल का। बिस्लरी बोतल जब उसके मालिक ने बेच ली कि निकाली ना, उस समय पे उसने कीमत रखी थी 10 रुपए लीटर। 10 रुपए में उस समय पे दूध मिलता था लीटर। लेकिन उसको विजन था, विश्वास था कि आज मैं 10 रुपए लीटर मिनरल वाटर बेच रहा हूं, लेकिन कल जाके वो पूरी दुनिया लेने वाली है। आज 20 रुपए में लोग ले रहे हैं। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक विजन देना डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। काफी सारे लोगों का ऐसा सवाल होगा। देखो, जब कोई अगर आपको बोलता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो साबित करने की जरूरत नहीं हमारा सस्ता है सस्ता है। कुछ लोग क्या होता है, वो साबित करने में लगे रहते हैं हमारा सस्ता है सस्ता है। उसमें ज्यादा मत जाइए, उसे समझाइए। देखो कोई भी प्रोडक्ट कभी महंगा और सस्ता नहीं होता है। हाँ, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट महंगा और सस्ता नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि गोल्ड महंगा है पीतल सस्ता है। अरे वो पीतल पीतल है, गोल्ड गोल्ड है ना, सोना सोना है, उसकी थोड़ी कंपैरिजन हो सकती है। तो उसे आप बोल सकते हैं कि देखो रिजल्ट मैटर करता है, प्रोडक्ट की कीमत मैटर नहीं करती है। अगर वो बोलेगा कि अस्थाप्रास है, वो महंगा है, मान लेते हैं, बराबर है, तो उसको क्या बोलना। अभी समझो कंपनी, कोई भी कंपनी ये प्रोडक्ट जो है 200 रुपये में बेचती, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तो ये 200 रुपये में महंगा है क्योंकि 200 रुपये आपने ऐसे गटर में डाल दिया। लेकिन अस्थाप्रास की कीमत अगर 10,000 है, और आप अस्थमा से अगर मुक्ति पा सकते हो ना, तो 10,000 भी सस्ता है। तो आज डेजोई की प्रोडक्ट जो है ना, हम बोल सकते हैं कि गारंटेड रिजल्ट मिलेगा आपको। हमारे पास ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल है, कई ऐसे एग्जाम्पल है, जो लोग आईसीयू में थे या डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसकी 3 4 महीने की जिंदगी है, घर पे लेके जाइए सेवा करिए, और आज उसको डेजो की प्रोडक्ट से नया जन्म मिला है। तो डेजो की प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाती है। इस तरह से आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है। फिर आप कुछ रिजल्ट दिखा सकते हैं, बिफोर आफ्टर के, लेबोरेटरी के रिपोर्ट है, वीडियोस है, ये सब दिखा सकते हो, ताकि उसको थोड़ा विश्वास आ जाएगा, हाँ मतलब प्रोडक्ट्स अच्छी है। देखो
आप किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए भी जाते हो ना, अगर आपको कोई बोलता है कि प्रोडक्ट महंगी है, वो क्यों बोलता है पता है क्या? अभी समझो किसी को डायबिटीज नहीं है, उससे आप डायबिट की बात करोगे तो वो वही बोलेगा महंगा है, क्योंकि उसको डायबिट की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि डायबिटीज है ही नहीं। समझ में आई बात? लेकिन उसका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, इंसुलिन ले रहा है, मतलब बहुत परेशान है डायबिटीज से। फिर आप बोलेंगे नहीं देखो ये डायबिट ले लो, साथ में सिबकथोन ले लो, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, इंसुलिन भी बंद हो सकता है। तो फिर उसको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी नीड है। तो लोगों की नीड को पहचानिए। देखो, हम जो है ना, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन बेचते हैं। जब सॉल्यूशन बेचने जाते हो ना आप, तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट मायने नहीं रखती है, तो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं आप। जब आप उसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। जब प्रोडक्ट बेचने जाते हैं ना, तो महंगा सस्ते वाली बात आती है ना, हम प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, हम तो सॉल्यूशन बेचते हैं। समझ में आ रही बात सबको? बढ़िया, चलो वेरी गुड। और प्रोडक्ट्स के बारे में हम कैसे बनाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाते हैं हम, एक्सट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सब बात कर सकते हो आप, कि डेजो की प्रोडक्ट के रिजल्ट क्यों है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। फिर नौवां ऑब्जेक्शन क्या है? इन नेटवर्क मार्केटिंग अन ओनली टॉप पीपल। ये खतरनाक सवाल है। लोग बोलते हैं ना कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऊपर वाला पैसा कमाते हैं, तो उसको क्या बोलना है? अरे साहब, आप भी तो ऊपर वाले बन सकते हो, आप भी तो मौका है आपके पास। आप जब नेटवर्क बनाओगे ना, तो आप भी टॉप पे रहोगे, आप भी पैसा बना सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, सवाल के पीछे का सवाल अलग ही होता है कुछ। वो बोलता है ना कि वो ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसको विश्वास ही नहीं कि मैं ऊपर पहुंच सकता हूँ, टॉप टॉप पे पहुंच सकता हूँ, डायमंड जा सकता हूँ। इसलिए वो बोल देता है कि वो ऊपर वाला पैसा कमाते हैं। तो उसको विश्वास दिलाता है, सर आप भी टॉप पे पहुंच सकते हो, आप भी डायमंड जा सकते हो, मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करेंगे। और हमारी टीम पूरी साथ में है, कंपनी की जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम साथ में है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप भी टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो उस तरह से उसको ये आप विश्वास दिला सकते हैं। फिर ऑब्जेक्शन 10वां जो है, आई विल ज्वाइन आफ्टर सम टाइम। मैं कुछ समय के बाद ज्वाइन करूंगा। अभी उसको अच्छा भी लगा है, हो सकता है बोलेगा कि कुछ आप पूछ सकते हैं भैया, आप आपको कुछ डाउट है क्या, आप बोल रहे हो कुछ समय के बाद ज्वाइन करूंगा, तो बोल सकते हैं मेरे पास पैसा नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया, पैसा नहीं अगर बोलेगा तो आपको क्या जवाब देना है। या कुछ सोच के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। या कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा है लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं करूंगा, पक्का करूंगा, पक्का करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे भी लोग मिलते हैं ना आपको, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा। तो उसको आप बोल सकते हो। सर अगर आप लेट ज्वाइन करोगे ना, तो क्या हो जाएगा पता ही क्या, मुझे पता है आप ज्वाइन करने ही वाले हो, लेकिन लेट ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? अभी समझो आप 15 दिन के बाद ज्वाइन करोगे, क्या एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, जो भी अगर वो बोलता है कि टाइम देता है उसी हिसाब से आप बात करिए। तो क्या होगा, जब आप 15 दिन के बाद ज्वाइन करोगे, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को फिर आप बिजनेस के बारे में बताने जाओगे ना, तो बोलेगा अभी तो मैं 2 दिन पहले ही ज्वाइन हो गया। तो आपका ही पहचान वाला दूसरे किसी के नीचे ज्वाइन हो जाएगा। और एक व्यक्ति आपका गलती से भी दूसरे ग्रुप में कहीं ज्वाइन हो गया ना, तो आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, जितना पैसा भरा उससे ज्यादा रुपए की तो प्रोडक्ट्स मिल रही है। उस तरह से उसको आपको क्या करना है, थोड़ा उसको विश्वास दिलाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन 11, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट वर्किंग इन अवर एरिया। ये टाइप का जो बिजनेस होता है ना, सब ये नेटवर्क मार्केटिंग ये सब जो है, हमारे एरिया में नहीं चलता है। ऐसे जो ज्ञानी लोग मिलते हैं ना आपको, उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो ज्यादा, मतलब मेरे पास ज्ञान है, ये नहीं चलता है। उसने सर्वे कर लिया जैसे कि पूरी दुनिया का। और हमको ऐसा लगता है हाँ मतलब वो सही बोल रहा है, उसके एरिया में नहीं चलता होगा, तो हम डर जाते हैं। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है।
उसे बोलो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, 100 साल से 150 कंट्री में चल रहा है। भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में चल रहा है बिजनेस। तो आपके एरिया में भी चलेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही ऐसी है, सुबह से शाम तक की प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। और आपको तो पता है कि आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बीमार भी बहुत पड़ते हैं, लोगों को मेडिसिन फ्री जिंदगी चाहिए, लोगों को बीमारी से मुक्ति चाहिए। तो हमारे पास सुबह शाम की और हेल्थ केयर प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट्स है। तो आपके एरिया में ऐसे लोग नहीं है क्या जो बीमार पड़ते हैं? आपके एरिया में लोग नहीं है ऐसा क्या, हल्दी मिर्ची धनिया चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं? है ना, है ही मतलब। तो आपके एरिया में भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो आपके एरिया में भी चलेगा। तो उस तरह से उसको विश्वास दिलाना। वो ऐसा क्यों बोलता है पता है क्या? हमारे एरिया में नहीं चलता है। उसके आजू बाजू में दो चार लोग जो जिसको जानते हैं ना, वो शायद फेल हुए होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए उसने ऐसा लगा कि मेरा तो पूरी दुनिया का सर्वे हो गया, वो मेरे दो चार पहचान वाले हैं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो गए, इसलिए ये हमारे एरिया में नहीं चलता है। तो उस हिसाब से उसको हैंडल करना है, उस हमें वो विश्वास दिलाना है। फिर ऑब्जेक्शन 12वां जो है वो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिजनेस। मुझे इस टाइप का बिजनेस पसंद नहीं है। वो भी ज्ञानी लोगों का सवाल रहता है। मतलब उस ये डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को तुच्छ बिजनेस समझते हैं। मतलब जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है ना, वो फालतू लोग की डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उसके मन में ऐसा होता है। तो फिर हमको भी ऐसा लगता है कि मतलब सही में, मतलब ये जो है ना, ये बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी नौकरी अच्छी है, वो नहीं करेगा। तो हम भी क्या है ना, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। देखो, जब आप डिफेंसिव मोड में आते हो ना, तो फिर आपके ऊपर वो अटैक ज्यादा करता है, फिर वो फालतू सवाल शुरू कर देता है। बच के मत दिखाइए प्लान। वो मोदी साहब बोलते हैं ना, हम आंख झुका के भी बात नहीं करेंगे, आंख उठा के भी बात नहीं करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे, कितना भी बड़ा आदमी सामने क्यों ना हो। अगर आप डर गए उसके कुछ सवाल से, उनको ऐसा पता चलेगा कि हाँ मतलब ये डर गया, मैंने ऐसा सवाल किया ना, तो फिर वो ज्यादा आपको डराने की कोशिश करेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि हम उसको कुछ गलत चीज तो नहीं दे रहे हैं ना, इतना करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं हम। फिर काय को हम उसकी बात सुने, काय को हम डिफेंसिव मोड में रहे? तो अगर वो बोलता है कि मुझे इस टाइप का बिजनेस पसंद नहीं है, तो उसे आप क्या बोल सकते हो? उसे बोल सकते हो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर को लेके, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, कितने कंट्रीज में हो रहा है, कैसे कैसे लोग कामयाब है। अगर समझो वो बिजनेसमैन है या क्लास वन ऑफिसर है, एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी आपके पहचान में है क्लास वन ऑफिसर, डेजो में है या कहीं भी, तो उसे बोल सकते हैं कि देखो साहब, वो एक हमारे दोस्त है, वो भी क्लास वन ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, या जो भी है। कई वीडियो भी देखे हैं ना अपने आईएएस ऑफिसर के, जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आज। तो ये भी बोल सकते हैं आप, या साहब उसको कई फैक्ट्रीज थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन आज पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया, आज वो फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। तो उस तरह से आप उसे हैंडल कर सकते हैं। फिर 13वां ऑब्जेक्शन, दिस इज चेन सिस्टम। मतलब उनके मन में होता है कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है। क्योंकि आजकल ये जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां जो है ना, बहुत सारी मार्केट में चल रही है। अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, गवर्नमेंट भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन कंपनी चलती है, और वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक्चुअली वो नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं, पूरा फ्रॉड ही होता है। चाहे क्रिप्टो के नाम पे हो, चाहे फॉरेक्स के नाम से हो, चाहे आरओआई प्लान हो, या कुछ भी हो, वो टोटली इनलीगल है और टोटली वो फ्रॉड है। और उसका रिजल्ट जो है ना, वो एकदम बुरा ही आता है। मैं कई मेरे पहचान वाले को जानता हूं, जो पैसों की लालच में ऐसी कंपनी में गए, 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं हुआ, पैसा भी डूबा, कई लोगों का पैसा डुबाया। कई लोग को मैं जानता हूं जो आज जेल में है, कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सुसाइड कर ली है। तो उसको आप समझा सकते हो कि ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, ये चेन सिस्टम नहीं, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। अभी आप इस बिजनेस में ज्वाइंट होते हो,
और आपको ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन लाइफ टाइम आप डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे ना, तो भी आपको अप टू 50% डिस्काउंट में मिलेगी। लॉयल्टी की बात कर सकते हो, 4 महीना खरीदारी करेंगे 5 महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। तो यहाँ कोई चेन वाली बात ही नहीं। आप फिर ट्रेडिशनल बिजनेस का और नेटवर्क मार्केटिंग का कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बीच में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होता है तो प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, तो बीच में जो पैसा था ट्रेडिशनल बिजनेस में वो बच जाता है, वही पैसा यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में बेचा जाता है, मतलब यानी कि कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट मूव होती है, पैसा मूव नहीं होता है, या चेन नहीं बनाते हैं। आप किसी को ज्वाइन करते हो तो आप उसे मेंबर नहीं बनाते हो, आप उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो। आप डेजोई के जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट की आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हो, तो उसको क्लियर करना है कि चेन सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क होता है। और ये लीगल बिजनेस भी है, गवर्नमेंट ने उसको लीगल डिक्लेयर किया है, वो भी आप बता सकते हो। फिर उसके बाद 14वां जो ऑब्जेक्शन है, व्हाट इज योर इनकम। हाँ, ये खतरनाक सवाल है। वो पूछते ना लोग, आपका चेक कितना है, तो डर जाते हैं काफी सारे लोग जो अभी नए नए हैं, ज्वाइंट हुए हैं 2 4 6 महीने पहले। चेक बड़ा नहीं होता है शुरू शुरू में, और सामने वाले आदमी ने पूछ लिया कि आपका चेक कितना है, तो डर जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा सवाल आता है ना, आपका चेक कितना, उल्टा आपको एग्रेसिव बात करनी है। देखो, मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो चेक पूछ के ज्वाइंट होते हैं ना, वो ज्यादातर बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। क्यों पता है क्या? अगर चेक देख के उसको ज्वाइंट होना है, आपका चेक देख के ही, तो दुनिया में कई ऐसी कंपनी है जिसमें लोग 50 लाख 1 1 करोड़ 2 2 5 5 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, फिर उधर क्यों ज्वाइन नहीं हो गया भाई तू? उस उधर ज्वाइंट होना चाहिए ना, उसका 1 करोड़ का चेक देख के। उधर नहीं गया वो, क्योंकि उसको मालूम है कि वहां मुश्किल है बिजनेस करना आज की तारीख में। तो सिर्फ बोलने के लिए बोलता है कि आपका चेक कितना है। तो क्या बोलने का उसे, देखिए सर, मेरा चेक आज 5,000 है, 50,000 है, या 5 लाख है, या 5 करोड़ है, उससे आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आज आप डिसीजन करते हो ना, मैं आपको डायमंड बना के छोड़ूंगा। आपको लाखों रुपए का चेक की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसकी बातों को घुमा देना है। समझ में आई बात? उसको याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने क्या सवाल पूछा था। पूरा ऐसे इस तरह से बात करनी है कि वो सवाल ही भूल जाए। हाँ, अगर समझो आपका चेक अच्छा है, तो कुछ केस में बता सकते हो, या अपलाइन का चेक भी बता सकते हो। देखो, हमारा ग्रेट अपलाइन है, उसका चेक इतना है, लेकिन आज तक मैंने कभी चेक 26 साल में किसी का नहीं दिखाया है। फिर भी ये ब्लू डायमंड हूं मैं। 26 साल में नहीं दिखाया हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसा कोई सवाल करता है तो उसको जवाब कैसे देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो चेक देख के ज्वाइन होने वाला नहीं है। अभी उसको डेजोई कंपनी, 60 साल पुरानी कंपनी, हजारों करोड़ का ग्रुप, प्रोडक्ट्स, प्लान, सब कुछ आपने दिखा दिया, और वो आपके चेक में अटका हुआ है कि आपका चेक कितना है। वो मतलब वो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अरे तू मेरा चेक देख के ज्वाइन होगा या डेजो को देख के ज्वाइन हो रहा है? तो ऐसे लोगों को एकदम स्मार्टली हैंडल करना है। डरने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपका चेक पूछा, अभी मेरा चेक नहीं, तो फिर कई लोग अपलाइन को पूछते, सर वो मेरा चेक पूछ रहा था, अभी मैं क्या करूं, मेरा तो चेक है ही नहीं उतना, मैं क्या दिखाऊं? अरे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी को मेरा चेक नहीं दिखाया, और मेरा 1 करोड़ का भी चेक होगा ना महीने का, तो भी मैं दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा 1 करोड़ का चेक देख के वो ज्वाइन होने वाला नहीं है, और होगा तो भी टिकेगा नहीं वो, क्योंकि 1 करोड़ कमाने वाले तो कई है दुनिया में, फिर उधर क्यों ज्वाइन नहीं हुआ वो? तो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में वो झलकना चाहिए। क्लियर? चलो बढ़िया। उसके बाद 15वां जो ऑब्जेक्शन है, नेटवर्क कंपनी इज नॉट रनिंग लॉन्ग टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो होती है ना, वो लंबे देर तक टिक नहीं पाती है। बात सही है उनकी, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं, बात सही है आपकी। वो कुछ भी सवाल करता है ना, तो पहले तो क्या करना है, एकदम सही सवाल है आपका, पहले तो ऐसे ही बोलो, एकदम सही सवाल है, तो उसको अच्छा लगता है ना। अगर आप उसे बोलेंगे कि तेरा फालतू सवाल है ये,
तो फिर क्या होगा, आपका वो रिलेशन बराबर नहीं बनेगा, दिल का रिश्ता जो बनना चाहिए ना वो नहीं बनेगा। कुछ भी सवाल करेगा ना, एकदम सही सवाल है, मुझे भी मन में पहले ऐसा ही सवाल आया था, नहीं है तो भी बोल सकते हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था। तो इस तरह से आपके साथ वो रिलेट हो जाता है। तो नेटवर्क कंपनीज नॉट रनिंग लॉन्ग टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लंबा चलती नहीं है। तो उसे बोल सकते हैं, या फिर वो बोलेगा कि हाँ ये कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई, बोल सकता है कि मैंने भी कई कंपनी में काम किया था। उसे बोलो कि डेजोई कंपनी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, डेजोई का विजन मिशन क्या है। हम मेडिसिन फ्री होम के ऊपर काम कर रहे हैं। डेजोई कंपनी को आज मेरे और आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ का ग्रुप है। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए वो डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, घर घर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए वो डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए हैं। तो उस तरह से उसको आपको विश्वास दिलाना है कि बाकी कंपनियों से डेजो किस तरह से अलग है। तो फिर उसको विश्वास आएगा कि हाँ डेजो बंद नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है 16वां ऑब्जेक्शन, बिफोर आई ज्वाइन आई विल कंफर्म सम पीपल फॉर ज्वाइनिंग। मेरे ज्वाइनिंग होने से पहले मैं कुछ लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बाद में मैं ज्वाइन होऊंगा। या मैं कुछ लोगों को पहले ज्वाइन कर दूं या कंफर्म कर दूं, फिर मैं मेरा आईडी पक्का निकालता हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं ना। वो क्यों बोलते पता है क्या, उसको सब अच्छा लगा है कंपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। शायद मेरे से नहीं होगा तो पहले एक काम करता हूँ, कुछ लोगों को जरा है ना बता देता हूँ, अगर वो ज्वाइन हो गए ना फिर तुम्हें मेरा आईडी निकालता ही। वो रिस्क लेना नहीं चाहते और खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो क्या बोलना है उसको, देखो आप अगर ज्वाइंट नहीं है और लोगों को पूछने जाओगे बताने जाओगे तो सामने वाला आपको पूछेगा आप ज्वाइंट है क्या, फिर आप ना बोलोगे तो फिर वो आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा। तो सामने वाला वही सोचेगा ना, अगर आप ज्वाइंट नहीं हुए तो फिर हमको क्यों बता रहे हो, पहले आप तो ज्वाइंट हो जाइए। तो आपके अंदर वो विश्वास आएगा ही नहीं, लोग आपके ऊपर भरोसा भी नहीं करेंगे। देखो हम शादी करते हैं घर में या हमारी खुद की शादी होती है, तो हम लोगों को पूछने जाते हैं क्या, हमारी बारात में आओगे तो हम बारात निकालते हैं, पूछने जाते हैं क्या, या डायरेक्ट इन्विटेशन ही देते हैं तो लोग आ जाते हैं कि नहीं बारात में। तो इस तरह हंसते हंसते मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल ऐसे बातें कर सकते हैं। तो सर आप भी ज्वाइंट हो जाइए, आपके साथ भी लोग आएंगे, मैं हूं ना आपके साथ। लोग क्या है ना, विश्वास लोगों के अंदर कमी होती है, लोगों विश्वास के भूखे होते हैं, उसको कोई ऐसा चाहिए, वो ढूंढता है ऐसा कोई लीडर जो आए और मेरी जिंदगी बदल के रख दे। तो एज ए लीडर जो है ना, आपको उसके सामने पेश आना होता है, आपको वो बिहेव करना होता है, तब जाके फिर आपके साथ वो ज्वाइंट होता है। तो ऐसे कुछ जो मैंने ऑब्जेक्शन आपके सामने रखे, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब सभी ऑब्जेक्शन कवर हो गए हैं जो मार्केट में आपको आते हैं। और मुझे लग रहा है कि सभी ऑब्जेक्शन का आपको सही तरीके से जवाब मिल गया है कि भी कैसे लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है। फिर भी लास्ट में अगर कुछ सवाल है तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो एवरी लीडर फेस्ड ऑब्जेक्शन, दुनिया में एक भी ऐसा लीडर नहीं है, कामयाब व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऑब्जेक्शन को फेस नहीं किया है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन उतनी बड़ी कामयाबी, सिंपल कैलकुलेशन है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन लेंगे ना उतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और ऑब्जेक्शन तभी आएंगे जब आप फील्ड में जाओगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग माइंडसेट, एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन कामली, मतलब शांति से जो है ना आपको ऑब्जेक्शन तो एक्सेप्ट करना है। सिक टू एजुकेट नॉट आर्ग्यू, मतलब क्या करना है, उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, उसको थोड़ा एजुकेट करना है, उसको नॉलेज देना है, उसको विश्वास दिलाना है। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस, हर नो जो है ना वो आपके यस के आगे लेके जाता है। जितने ज्यादा नो लेंगे तो यस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी समझो आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों ने ना बोल दिया, या आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया और 5 लोगों ने ना बोला, समझो। तो 20 में से और 5 में से, या 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो 100 में से, 20 में से, 5 में से किस में से ज्यादा यस आने के चांस रहते हैं।
100 में से चांस रहते हैं ना ज्यादा। 100 में से समझो 80 लोगों ने ना बोला, लेकिन 20 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा नो, उसमें से उतने ज्यादा यस मिलते हैं आपको। फाइनल क्लोजिंग मैसेज क्या है? डिसीजन एंड एक्शन, वेटिंग चेंज नथिंग। मतलब अगर आप वेट करोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। फियर विंस, मतलब डर जीत जाएगा। एक्शन चेंज एवरीथिंग, आपकी एक्शन ही बदलाव लाएगी और आपका सपना जीत जाएगा। टुडेज डिसीजन शेप्स योर फ्यूचर, आज का आपका निर्णय आपके आने वाला फ्यूचर को दोस्तों तय करेगा। अभी आपके कुछ और सवाल बचे हैं, ऑब्जेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप रेजेंड कर सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं। यस, किसी को कुछ भी सवाल है पूछ सकते हैं, आप चैट पे लिखिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सभी जो भी आपके सवाल है उसके जवाब मिल गए होंगे। यस, ये वीआईपी कुछ है, नाम क्या है, उनको अनम्यूट करते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप? आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हाँ मैं ही कर देता हूँ, चलो रतन सिंह जी। यस, पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, पूछिए, आपको अनम्यूट किया है। पंडारी से ही कुछ पूछना चाहते हैं? यस, पूछिए। Sir, good evening. यस, वेरी गुड इवनिंग। Actually, I'm career. यस यस, पूछ। यस सर, बोलिए। Yeah, Bangalore, Pandit career. यस यस, बोलिए। One second. आवाज कुछ वहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है। उनका डिस्टरबेंस आ रहा है सर। और कोई पूछना चाहते हैं क्या? चलो बढ़िया, मतलब आज का सेशन कैसा रहा आप चैट पे लिख सकते हैं। आज का सेशन कैसा रहा आप चैट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बढ़िया Yeah, बढ़िया। sorry, sir. Some issues I came out. Good evening, good evening. यस यस, वेरी गुड I'm इवनिंग। यस Dr. Pandri Viradhar from Bangalore. यस यस, बोलिए। Yeah, आपका सेशन बहुत बढ़िया था. Got many information, good objection handling, lot of information. It was a good presentation. But और एक मेरा एक इसमें से एक और क्वेश्चन है. यस सर, बोलिए। Competitor companies, you may be knowing so many companies are there. They are telling your products are too costly compared to our. So how to handle that? They are telling their products are good. राइट। I know still then how to overcome? देखो, वो सवाल जो है, ऑब्जेक्शन शायद आपने सुना नहीं होगा, वो डिटेल से मैंने ऑलरेडी वो ले लिया है। उसके सवाल का जवाब कैसे देना है कि अगर कोई बोल रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली, तो एक्चुअल में कॉस्टली या No, costly. I understood costly का आपको मैं जवाब सुन लिया. But their product comparing, they are telling our products are better than our product. मैं Just because you to give the commission to the people, you are raise the price. This मैं वही is बोल what रहा they are हूँ। telling. Yeah. मैं वही बोल रहा हूँ, देखो। बोलिए. अभी जो मेरा अनुभव है डेजोई को लेके, डेजोई की प्रोडक्ट्स को लेके, हमारे पास जो रिजल्ट है प्रोडक्ट्स के, ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया में नहीं है। ना ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके पास भी ऐसे रिजल्ट है उसकी प्रोडक्ट के। उसे आप बोल Okay. सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना यूएसपी है ना, उसे आप बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सभी जो है ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड, और एक्सट्रैक्ट हम खुद निकालते हैं। एशिया की पहली ऐसी कंपनी है एडिला बायोटेक जो एक्सट्रैक्ट खुद निकालती है, और एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जो भी औषधि लगती है उसकी खेती भी खुद ही करते हैं। Okay. और डॉक्टर साइंटिस्टों की टीम है। तो एक्सट्रैक्ट बेज हमारा पूरा प्रोडक्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी खुद एक्सट्रैक्ट निकाल के प्रोडक्ट नहीं बना रही है। तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट जो है ना, मार्केट की प्रोडक्ट से बहुत फास्ट मिलता है और गारंटेड मिलता है। क्योंकि देखो, Okay. आप कोई भी कंपनी
की अगर बात करेंगे तो सभी कंपनी वो दावा करेगी ही करेगी ना। सभी कंपनी Yes. के लीडर वो दावा करेंगे ही कि हमारी प्रोडक्ट भी बढ़िया है, हमारी प्रोडक्ट के भी रिजल्ट है। तो उसका प्रूफ क्या है? उसे बोल सकते हैं कि एक काम करिए, हमारी प्रोडक्ट बट एजू की अब इस्तेमाल करिए, फिर आप बोलिए हमारी प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या है। अच्छा, अब जब आप उसे प्रोडक्ट्स देते हो ना, तो ये याद रखिए उसको उधार मत दीजिए, क्योंकि उधार प्रोडक्ट देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि राइट उसको सर। उसको राइट। वैल्यू नहीं होती है प्रोडक्ट्स की। फिर वो सही डोज भी नहीं लेता है, सही तरीके से लेता भी नहीं है, आधी अधूरी लेता है। फिर ऐसे ही डायलॉग मार देता है एक हफ्ते के बाद, साहब मुझे उसमें कुछ मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया कि जेब से कुछ निकाला नहीं था। समझ में आई नहीं बात? तो Yes. हाँ, कभी भी किसी को उधार मत दीजिए। उधार प्रोडक्ट देंगे रिजल्ट नहीं आएगा। उसे आप विश्वास दिला सकते हैं कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में डेजो प्रोडक्ट धूम मचा रही है, इतने बढ़िया रिजल्ट है, तो आपको भी आएगा। लेकिन उधार मत दीजिए, गलती कभी भी मत करिए। मैंने देखा कि काफी सारे लोग ऐसे उधार प्रोडक्ट दे देते Yes, हैं, फिर पैसा मांगने जाते हैं तो रिलेशन भी खराब होता है। क्योंकि हमारा बिजनेस उधारी का बिजनेस नहीं है। डेजो आपको उधार प्रोडक्ट देती है क्या? किसी को नहीं देती है ना, फिर हम क्यों लाइक काई को उधार दें लोगों को? क्लियर? राइट सर। नेक्स्ट लेते हैं सर। ओके, बढ़िया, चलो नेक्स्ट। Thank you. Thank you. जाहिद हुसैन सर का एंट्रेंस है। यस यस, जाहिद हुसैन जी, यस। यस सर, गुड डे जॉय सर। यस गुड डे जो, यस बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस चीज़ के हम लोगों को ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा आज आपका। मेरे को एक सवाल आया था सर कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कई सारी कंपनियां चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे 1200 रुपया का प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट दे रहा है, तो आपका 1800 रुपया का प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूं आपसे? तो इसको ऑब्जेक्शन को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए? देखो, उसमें क्या है ना, 1200 रुपए की प्रोडक्ट्स किस टाइप की प्रोडक्ट के किस पे वर्क करती है प्रोडक्ट्स है उसका वो। उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1200 रुपये का प्रोडक्ट में मिल जा रहा है। देखो, तो बारह मैं सौ रुपए की प्रोडक्ट्स में अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाता है ना, तो आपके पास वो आता ही नहीं। पहली बात तो आपके पास आ रहा है इसलिए कि उसको सॉल्यूशन नहीं मिला है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो नहीं, तो मैं देखो, किस बोलने के लिए होता है डायलॉग। देखो, अभी अभी अगर मैं आपके पास आऊं और मैं बोलूं कि मेरे पास ये कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, उसके बढ़िया रिजल्ट है, उसके में भी गारंटेड रिजल्ट है, तो नहीं, मैं मैं प्रोडक्ट। यस बोलिए। वो मेरे पास नहीं आया, मैं उनके पास गया। ओके। मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास गया ओके। और मैंने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट ऑब्जेक्शन उसने मुझसे ये दिया कि इसका तो सॉल्यूशन मेरे पास है ऑलरेडी, मैं किसी और कंपनी का ले रहा हूँ, और राइट। 1200 रुपये का ये प्रोडक्ट है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो मैं आपका 1800 रुपये का प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं? अच्छा, अभी उसमें दो बातें हैं। समझो, वो बोल रहा है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है, बराबर है, तो आप ये भी बोल सकते हैं उससे कि अच्छा है, आपको प्रोडक्ट में रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। यस यस। आप, हमारे पास और भी कम प्रोडक्ट्स है ना, हमारे पास तो बाकी प्रोडक्ट्स की बात करिए जो उस कंपनी के पास नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल राइट। क्या होगा, एक बार हमारी प्रोडक्ट्स वो लेना शुरू करेगा ना, कोई भी प्रोडक्ट्स, फिर वो ये जो बोल रहे हैं ना 1200 में रिजल्ट है, बराबर है, फिर वो हमारी 1800 वाली भी प्रोडक्ट लेगा। क्योंकि इस बाकी जो प्रोडक्ट आपने उसको दी हुई नहीं, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, तो फिर अपना यह वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी चेंज करके डेजो की प्रोडक्ट लेगा। तो हमारे गोल क्या होना चाहिए? देखो, उसके साथ हम इस तरह से कंपेयर करने जाएंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। कि भी वो बोल रहा है मुझे रिजल्ट है 1200 में, तो हम कुछ भी करके उसे बोलेंगे कि नहीं तेरी प्रोडक्ट फालतू है, हमारा ले 1800 का है, अच्छा है ये वो। तो फिर क्या होगा, आर्ग्यू हो जाएगी, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप वो कंटिन्यू करिए, एक काम करिए, लेकिन डेजो की हमारे पास और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास नहीं होगी ना, ये इस्तेमाल करिए। एक बार जी क्या है ना, कोई भी प्रोडक्ट हमारे डेजो की उसके घर में घुसनी चाहिए, फिर एक बार उसको रिजल्ट भी लाना। फिर आप उसके बाद आप बोल सकते हैं, देखो आप 1200 की इस्तेमाल कर रहे थे ना, आपको जो भी रिजल्ट मिला होगा, लेकिन एक बार हमारी भी ट्राई करके देखो ना। देखो, मैं आपको बोलता हूँ, जो भी आपको रिजल्ट मिला ना, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट डेजो की प्रोडक्ट में मिलेगा। जैसे आपको ये जो पहले जो इस्तेमाल की प्रोडक्ट उसमें रिजल्ट मिला ना, फिर उस तरह से वो धीरे धीरे उसके साथ आप बाकी प्रोडक्ट दे सकते हैं।
यस यस यस, ग्रेट सर, ग्रेट, ठीक है। जबरदस्त। ओके ओके। और कोई सवाल किसी का? चलो बढ़िया। तो वापस मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे दोस्तों, बस सीखते रहिए। और खास करके दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कंपनी की जो ऑफर चल रही है, बम्बई गोवा क्रूज, मुझे उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया कंपनी ने वीडियो बनाया है वो क्रूज का, कौडलिया क्रूज का। बार बार देखिए वो वीडियो और अपने आप को विजुअलाइज करिए कि वो आप क्रूज में पहुंच चुके हैं। मैं खुद देखता हूँ डेली कई बार, क्योंकि वो इतना जबरदस्त वीडियो है ना, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा अरे साला क्रूज में जाना ही चाहिए। वो अंदर से आपको एक मोटिवेशनल फोर्स मिलेगा काम करने के लिए। और जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। यूनिवर्स भी दोस्तों आपको फिर सपोर्ट करेगा। तो पहले तो ये ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस क्रूज में मैं रहूंगा, रहूंगा मतलब रहूंगा या रहूंगी। सिर्फ मैं ही नहीं रहूंगा, मेरी टीम से भी 2 5 10 20 जो भी आपको लगता है उतने लोगों को मैं लेके जाऊंगा। देखो कैसे नहीं होता है। तो अभी हमारे पास 10 दिन हाथ में है। जनवरी मंथ में वो मैं टारगेट पूरा करना है जो फर्स्ट मंथ का। तो हुक एंड कुक वो आपको टारगेट पूरा करना है, उसके ऊपर लग जाइए दोस्तों। और 7 8 मार्च, अभी शायद कल परसों कुछ डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल ऑफिशियली कंपनी की ओर से। जो कोटा टूर जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उसको तो खूब खूब अभिनंदन, लेकिन जो कुछ कर नहीं पाए थे कुछ कारण से, तो उसके लिए भी पेड एंट्री होगी। जबरदस्त ऑफिस का इनॉग्रेशन होने वाला है। और 2 नाइट 3 डेज का एक जबरदस्त अनबिलीवेबल वो फंक्शन होने वाला है कोटा में। तो वहां भी आप आइए, आपकी टीम को लेके आइए दोस्तों। तो मिलते रहेंगे बार बार। विश यू ऑल द बेस्ट। गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। ठीक है चलो, वापस मिलेंगे जल्द। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, मीटिंग को एंड कर दीजिए, आप होस्ट मेन होस्ट हैं।